अगर दोस्तों आप ये मात्र केवल 29 क्वेश्चन अगर जीव विज्ञान का आप तैयार कर लेते हैं तो 2025 के बोर्ड एग्जाम में आप 70 नंबर का पेपर जो होता है उसमें से 45 से 50 नंबर का ये प्रश्न 100% यही 29 क्वेश्चन से आएगा दोस्तों। जैसा कि मैं एक एक करके क्वेश्चन नोट करते जाइए और इसे फटाक से तैयार कर लीजिए। गारंटी के साथ कहता हूं कि इनमें से जरूर आपका फंस जाएगा दोस्तों। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहां पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आभासी फलन एवं वास्तविक फलन में क्या अंतर है, सेब किस प्रकार का फल है और क्यों। यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। आभासी फल तथा वास्तविक फल, जिसे सत्य या फिर असत्य फल के नाम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो यह प्रश्न बिल्कुल मत छोड़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब जैसा कि आप सेकेंड क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, यह भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, बहुत ही ज्यादा वायरल क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है असंग जनन क्या है और इसका क्या महत्व है। ये 100% इस बार आ सकता है दोस्तों, इसे जरूर याद करके जाइएगा दोस्तों। असंग जनन क्या है और इसका क्या महत्व है दोस्तों, भरोसा रखिए, आप तैयार करिए दोस्तों। मैं आपकी बातों को समझ सकता हूं दोस्तों कि समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ धोखा नहीं करूंगा। इतना अपने भाई पे भरोसा रखिए, इस पे काम करके लाया हूं दोस्तों, इसीलिए थोड़ा वक्त लग गया बायोलॉजी लाने में। नहीं तो मैं चाहता तो कुछ भी टिक लगा करके आ सकता था, आपको दे सकता था, लेकिन मैं भरोसा नहीं तोड़ना चाहता हूं। आप लोग इतना ईमानदारी से मेरे साथ जुड़े हो, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा आपको। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो जो आपको तैयार करना है दोस्तों, अंडकोश तथा भ्रूणकोश में अंतर लिखिए। अंडकोश तथा भ्रूणकोश में अंतर लिखिए, ये आपका जरूर पूछा जा सकता है। अब चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, थोड़ा टाइपिंग करने में दिक्कत हो गया है, लेकिन यहाँ पे बहुभ्रूणता लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बहुभ्रूणता पर टिप्पणी कीजिए, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। पांचवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसे तैयार कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन है। अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए, अनिषेक फलन पे टिप्पणी लिखिए, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, इसे हल्के में मत लीजिएगा क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, देख सकते हैं, निषेचन तथा द्विनिषेचन, द्विनिषेचन यानी दोहरा निषेचन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। निषेचन तथा द्विनिषेचन में अंतर लिखिए, ये भी आपका आ सकता है। इसको मैं तो कहूंगा अलग से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको 9वें क्वेश्चन में आपको दिख भी रहा होगा, दोहरा निषेचन पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। दोहरा निषेचन जरूर आपका आता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कृत्रिम परागण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कृत्रिम परागण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये जरूर आता है दोस्तों। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, परागण के प्रकार भी देख लीजिएगा, ठीक ना, स्वपरागण, पर परागण, ये सब जितने भी हैं इन सबको भी एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। 8वां प्रश्न आपका दिख रहा होगा, आ गया सबसे वायरल क्वेश्चन दोस्तों, बीज क्या है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में दोस्तों। बीज क्या है, किसी एक बीज की संरचना का वर्णन कीजिए, ये जरूर आता है एग्जाम में, जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। 9वां क्वेश्चन जैसा कि मैंने बता ही दिया। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन आपका है द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं, ध्यान से समझिए। द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, ये भी जरूर आता है एग्जाम में, जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 11वां क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसे किसी कीमत पे आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच में अंतर, याद होगा आपको दोस्तों, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच में अंतर, ये अलग अलग से भी पूछा जा सकता है कि लघु बीजाणुधानी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी आपको आ सकता है, ठीक है। तो इसे देख लीजिएगा दोस्तों। 12वां प्रश्न आप देख सकते हैं, गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, इसे जरूर आप देख लीजिएगा दोस्तों। 13वां प्रश्न आपका आ रहा है पीढ़ी एकांतर। 13वां प्रश्न को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पीढ़ी एकांतरण क्या है, पीढ़ी एकांतरण क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे देख के जरूर जाइएगा दोस्तों। अगला 14 क्वेश्चन आ रहा है। 14 क्वेश्चन आपको बताने की जरूरत नहीं, आप जानते होंगे खुद ही, ये बहुत वायरल क्वेश्चन है, आपके स्कूल में कई बार इसका जिक्र भी किया गया होगा। अपरा की परिभाषा दीजिए, अपरा की परिभाषा दीजिए, इसके महत्वपूर्ण कार्य भी लिखिए, इसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। 15वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा दोस्तों, आवर्त चक्र क्या है, इसे कौन से हार्मोन्स नियंत्रित करता है, आवर्त चक्र क्या है, इसे कौन सा हार्मोन्स नियंत्रित करता है, ठीक है, जिसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, इसे देख लीजिएगा दोस्तों। 16वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा, प्रजनन से आप क्या समझते हैं, मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से इसका वर्णन कीजिए, ठीक है दोस्तों, इसे जरूर देख लीजिएगा। 17वां प्रश्न जो आता है, इसे फिर से मैं इस प्रश्न को स्टार देना चाहूंगा दोस्तों, यानी इतना वायरल क्वेश्चन है कि इसे आप किसी कीमत पे मत छोड़िएगा। शुक्र जनन क्या है, शुक्र जनन क्या है, संक्षेप में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ये जरूर आप देख लीजिएगा एग्जाम में। अब आती है बारी 18 और 19 क्वेश्चन। 18 और 19 क्वेश्चन देखे तो ये आप तैयार करो या ना करो, इसे तो अपने आप ही तैयार होना चाहिए आपको। ये जो क्वेश्चन है आपके समाज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपने विचार को प्रकट कीजिए। जनन स्वास्थ्य,
ठीक है, जनन स्वास्थ्य के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इसके कम से कम 4 से 5 पॉइंट जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, यानी 4 से 5 हेडिंग आपका जरूर आता है दोस्तों, बड़े मार्क्स में आता है। ये जो क्वेश्चन आपको 18 और 19 दिख रहा है ना, देखने में लग रहा होगा कि ये तो नॉर्मल है, इसे अपने से बना के लिख लेंगे, लेकिन फिर भी एक बार पढ़िएगा, क्योंकि आप जितना ही अच्छे से हेडिंग डाल के वहां लिखेंगे उतना ही बेहतर मार्क्स मिलेगा। क्योंकि आप बायोलॉजी का जो सबसे बड़े मार्क्स के प्रश्न होते हैं यही तो होते हैं दोस्तों, जो सबसे लास्ट में दिया जाता है आपका। ठीक है, तो समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में आप विचार कीजिए या विचार प्रकट कीजिए। ठीक है, 19वां क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जनसंख्या विस्फोट के मुख्य कारण बताइए और जनसंख्या नियंत्रण के लिए उपाय भी लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, यहां गलती से जन्म लिख दिया गया है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए उपाय लिखिए। ठीक है, अब आता है 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, इसे किसी कीमत पे मत छोड़िएगा। आप अपने बायोलॉजी के टीचर से खुद पूछ सकते हैं दोस्तों कि कितना वायरल क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब शिशु पर टिप्पणी लिखिए, जैसे आईवीएफ भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, ये जरूर आता है, बड़े मार्क्स का प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा दोस्तों, आनुवांशिक रोग क्या है? आनुवांशिक रोग क्या है? मनुष्यों में आनुवांशिक रोग के 2 उदाहरण बताइए। आनुवांशिक रोग क्या है और मनुष्यों में आनुवांशिक रोग के 2 उदाहरण बताइए, इसे जरूर देख लीजिएगा। 22वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव गुणसूत्रों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसे देख लीजिएगा दोस्तों, ये गुणसूत्र वाला जरूर फंसता है। अब आता है 23वां क्वेश्चन। फिर से मैं 23वां क्वेश्चन को स्टार कहना चाहूंगा, यानी सबसे वायरल प्रश्न है दोस्तों, लिंग निर्धारण क्या है? ये जरूर आता है दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर चेक करोगे तो जरूर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये लिंग निर्धारण क्या है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। बड़े मार्क्स का प्रश्न है, इसे किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे आप। उसी तरह आपका 24वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण समझाइए, ये भी आपका पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ईमानदारी से एनालाइज करके क्वेश्चन मैंने छाटा है दोस्तों, प्लीज इसे अच्छे से देखिएगा दोस्तों। आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि एग्जाम में जब पेपर देके आप आओगे तो कमेंट बॉक्स में दोबारा आकर के आप कमेंट करोगे दोस्तों कि सर मजा आ गया पेपर देकर के बायोलॉजी। उसी तरह दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 25वां, कह रहा है मेंडल लिखा हुआ है, बता दो जानकारी के लिए, यहां पे गलती से टाइपिंग सही नहीं हुआ है, लेकिन यहां मेंडल लिखा हुआ है। ठीक है, मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन अपनी तरफ से मैं जोड़ दे रहा हूं, मेंडलवाद जरूर पढ़ लीजिएगा। मेंडलवाद क्या है ये भी पूछा जाता है आपसे। ठीक है दोस्तों, अब आता है 26वां क्वेश्चन, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर से मैं इस क्वेश्चन को स्टार देना चाहूंगा, ये बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, किसी भी टीचर से जाके पूछ सकते हैं बायोलॉजी वाले के कि बोर्ड एग्जाम में कितना वायरल क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 27वां, लिंग संलयन गुणों से आप क्या समझते हैं? मनुष्यों में किन्हीं 2 लिंग संलयन गुणों की वंशागति को रेखा चित्र द्वारा दर्शाइए, इसे भी देख लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न 28, तो ये आपको 10th से ही याद होगा दोस्तों, बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप तैयार कर ही लिए होंगे। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ये जरूर पूछा जाता है कभी कभी आपको, लेकिन ये बड़े मार्क्स में नहीं आता है क्योंकि ये बहुत छोटे क्लास का क्वेश्चन है, इसलिए उतना ज्यादा इस पे तवज्जो नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा उत्परिवर्तन। फिर से मैं देना चाहूंगा इसे स्टार। आप जितना मैं बता रहा हूं कि ये स्टार क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन, आप जाइए इसी क्वेश्चन को टिक लगा करके अपने टीचरों से पूछ के देखिए, वो टीचर खुद मेरी बात का समर्थन करेंगे दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हाँ, जिन्होंने बताया है ये सही बताया है। ठीक है, उत्परिवर्तन क्या है? स्वजात एवं प्रेरित उत्परिवर्तन का एक उदाहरण दीजिए दोस्तों। तो यहां पे आपको 29 क्वेश्चन मैंने बताया दोस्तों, अगर इसे आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि बायोलॉजी में दोस्तों आप लिख के ले लीजिए स्टाम्प पेपर पे कि आपका 40 से ऊपर ही मार्क्स रहेगा इतने क्वेश्चन के दम पे। अब बायोलॉजी का मैं एक पार्ट और लाऊंगा दोस्तों, जिससे आपकी बायोलॉजी की फुल तैयारी हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्लीज इस चैनल के परिवार का हिस्सा बनिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।